गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग सिया, सुशील, इंद्रजीत, सुमन, रामबाबू, राहुल, पवन, निधि, दीपिका। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। भैया हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में हम लोगों ने कल डिस्कस की थी बेसिक सीरीज। मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक सीरीज क्या होती है। और अगर आपके एग्जाम में बेसिक सीरीज नहीं है तो फिर हमें हमें क्या लगाना है? मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अगर बेसिक सीरीज नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो स्टेप फॉर्म, और स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो मिक्स सीरीज, और अगर मिक्स सीरीज भी नहीं है तो पक्का वहां पे इलॉजिकल पैटर्न होगा। इलॉजिकल पैटर्न मैंने आपको कल दिखाया था, मैं आपको सारे ही दिखा देता हूं। देखो, दीज आर द बेसिक सीरीज, ये हमारी बेसिक सीरीज होती है ना। और फिर हमने मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना। बेसिक सीरीज हो गई, मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया। और ये हमारा स्टेप फॉर्म है, ये हमारा स्टेप फॉर्म हो गया। फिर ये हमारा मिक्स सीरीज है ना। ये हमारी मिक्स सीरीज है, ये हमारी मिक्स सीरीज हो गई। और ये हमारा इलॉजिकल पैटर्न है। तो कल हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने, हाँ जी, तो कल हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए थे। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, अब 20 के आगे चलते हैं, है ना। कल हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे, टोटल 20 क्वेश्चन हमने किए थे। अब 20 के चलते हैं आगे। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये नंबर सीरीज है ना। नंबर सीरीज 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब 20 के आगे चलते हैं। बनाइए इन ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, इन 4 क्वेश्चन को बनाइए, है ना। सर सीरीज, बेसिक सीरीज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, बेसिक सीरीज में होती है स्क्वायर वाली सीरीज, क्यूब्स वाली सीरीज, प्राइम नंबर की सीरीज, या फिर प्राइम प्लस माइनस, स्क्वायर प्लस माइनस और क्यूब प्लस माइनस। ये हमारी बेसिक सीरीज होती है। कौन कौन सी बेसिक सीरीज होती है? एक तो होती है प्राइम नंबर की सीरीज, एक होती है स्क्वायर्स, एक होती है क्यूब्स, या फिर प्राइम प्लस माइनस, स्क्वायर प्लस माइनस और क्यूब प्लस माइनस, है ना। ये हमारी बेसिक है, ये हमारी बेसिक सीरीज की कैटेगरी में आती है। नहीं तो अगर मान लो, है ना, और अगर बेसिक सीरीज नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो स्टेप फॉर्म लगाओ, स्टेप फॉर्म नहीं है तो मिक्स सीरीज, मिक्स सीरीज नहीं है तो इलॉजिकल पैटर्न। बनाओ, फटाफट से बनाओ बेटा। कल की पीएनजी अभी अपलोड हो जाएगी, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, चिंता मत बताओ। अबे यार, कल का लेक्चर अटेंड कर लो ना। कल का लेक्चर अटेंड कर लो तुम। अगर तुम्हें वो बेसिक चीज, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जैसे स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, है ना। ये हमारी स्क्वायर्स हो गए, ये हमारी स्क्वायर्स हो गए। अब स्क्वायर प्लस माइनस वन, जैसे स्क्वायर में माइनस वन कर दो, 4 माइनस का एक 3, 9 माइनस का एक 8, 16 माइनस का एक 15, 25 माइनस का एक 24। तो ये भी हमारी बेसिक सीरीज की ही कैटेगरी में आएगी। या फिर तुम स्क्वायर प्लस कर दो, जैसे 5 कर दो, 10 कर दो, 17 कर दो, 26 कर दो, है ना, 37 कर दो, तो ये भी हमारी, ये तीनों ही स्क्वायर सीरीज है ना। ये तीनों ही स्क्वायर है, ये तीनों ही स्क्वायर सीरीज है ना। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये तीनों ही स्क्वायर सीरीज है। अच्छा, एक तो डायरेक्ट स्क्वायर हो सकता है सीधा, है ना, एक तो डायरेक्ट हम स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हम स्क्वायर में प्लस या माइनस कर सकते हैं। +1 भी कर सकते हैं, +2 भी कर सकते हैं, +3 भी कर सकते हैं। बस यहां तक तो आ जाता है क्वेश्चन, इससे ऊपर तो फिर नहीं बनता। स्क्वायर प्लस माइनस 1 2 3, इससे ऊपर तो नहीं बनता, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए बनाइए बनाइए। ऐसे ही बेटा क्यूब के साथ होगा, ऐसे ही प्राइम नंबर के साथ होगा।
हाँ 21 में बेटा 24 की जगह 34 आएगा, यहां पर 34 आएगा 34, यहां पर 34 आएगा 34, है ना, यहां पर 34 आएगा। बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से बनाइए। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए सर, देखते ही सॉल्व हो गया सर। 36 माइनस का 2, 34 माइनस का 4, 30 माइनस का 2, 28 माइनस का 4, तो सर -2 -4 -2 -4 -2, 24 माइनस का 2 क्या आ जाएगा सर, 24 माइनस का 2 22 आ जाएगा। स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया। जब नंबर के बीच में गैप कम है तो हम स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर लेते हैं। 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, और 26 और 11 कितना होगा, 26 और 11 37 होगा। वैसे 1 स्क्वायर प्लस 1 है, 2 स्क्वायर प्लस 1 है, 3 स्क्वायर प्लस 1 है, 4 स्क्वायर प्लस 1 है, 5 स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये 6 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो एक ही नंबर दो बार है, तो कहीं ये मिक्स सीरीज तो नहीं है, ऑल्टरनेट सीरीज हो। 1 1 2 3 7 क्वेश्चन मार्क, ये थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप पैटर्न पर है, लेकिन है यहाँ पे मिक्स सीरीज ही। कैसे, पहले +1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, तब यह 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 + 4 7, भाई 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 4 कितना जाए, +1 +1 +4 +4, +1 +1 +4 +4, +1 +1 +4 +4, 22 का आंसर 37 आएगा। तो 37 ही तो लिखा हुआ है भैया, 22 का आंसर 37 आएगा। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है सर। अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये बेसिक सीरीज है दी, ये क्यूब है, क्यूब क्यूब -1, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1 और 5 क्यूब -1। 125 माइनस का एक कितना हो जाएगा, 125 माइनस का एक 24 हो जाएगा, 125 माइनस का एक कितना हो जाएगा 24। दीज ऑल आर क्यूब्स माइनस का 1। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको सोच समझ के पढ़ना और सॉल्व करना। इन तीनों में से अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई भी एक क्वेश्चन, देन यू आर वेरी गुड। और अगर आपने 2 क्वेश्चन बना दिए देन यू आर परफेक्ट। और भैया तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए देन यू आर सुपर्ब, ठीक है। और अगर तुमने स्पेशली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ही 3 क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ही 3 क्वेश्चन है। मतलब ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ आपको ए की वैल्यू पता लगानी है। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ आपको बी की वैल्यू पता लगानी है। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ आपको सी की वैल्यू पता लगानी है। और जब ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल जाएगी तो फिर आपको ए बी सी में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली ए बी सी में रिलेशन क्या है। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली 3 क्वेश्चन को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया। 3 क्वेश्चन को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिक्कत है बाबू, 23 बेटा थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट सीरीज है, 2 4 8 10। यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 +4 +2 +4, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, +1 +1 +4 +4। बाकी और कोई लॉजिक बेटा बनता नहीं है, बाकी क्वेश्चन नंबर 23 में और कोई लॉजिक बनता नहीं है ना।
बनाओ बेटा बताओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से बनाओ। जल्दी से बनाओ बेटा। स्टार प्लस को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तुम्हारी इंग्लिश वोकैब की क्लास चल रही है? हैं? क्यों भाई, ये इंग्लिश वोकैब की क्लास चल रही है और गूगल नहीं है तुम्हारे पास कि तुम इंग्लिश का वर्ड गूगल में नहीं खोज सकते? या फिर तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो मुझसे पूछकर? हैं? क्यों भाई? या फिर तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो मुझसे पूछकर? हम्म जल्दी से बनाइए फटाफट से। बेटा सुपर कैटेगरी में आना, ये तीन इक्वेशन है अलग अलग, इन तीनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करो। अच्छा मैं आपकी मदद कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने में आपकी मदद कर देता हूँ। पहले 25 बताओ। 25। सर 25 में क्या दिक्कत है? 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 का डिफरेंस आएगा, 24 और 10 34। तो दुनिया के हर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर लिया होगा। सर 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दुनिया के हर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर लिया होगा। तो बेटा परफेक्ट कैटेगरी में तो हर बच्चा पहुंच गया होगा, परफेक्ट कैटेगरी में तो हर बच्चा पहुंच गया होगा। अब बात करनी है कि क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 में तीन सीरीज है ना, तीनों को अलग अलग लिख दो। तीनों सीरीज को अलग अलग सॉल्व करो। 102, 107, 17, 34, 107, 117, 134, है ना, 134 और ये है वैल्यू ए। चलो एक ही वैल्यू आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तुम एक ही वैल्यू आइडेंटिफाई करो, तुम बाकी के तीनों सीरीज को भूल जाओ, तुम पहली सीरीज को सॉल्व करो। सर नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत कम है तो सीधा स्टेप फॉर्म बनाओ। नंबर के बीच का डिफरेंस कम है तो सीधा स्टेप फॉर्म बनाओ। 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। 5 और 5 10 और 7 17 और 9। देखो ये जो डिफरेंस है ये स्क्वायर प्लस 1 है, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1। तो जो डिफरेंस आएगा वो 5 स्क्वायर प्लस 1 होगा, यानी कि 26 का डिफरेंस होगा। तो बेटा 134 और 26 कितना हो गया? 134 और 26 हो गया 160। तो बेटा एक ही वैल्यू कितनी आगे निकल कर 160 आ गए। तो पहली सीरीज दुनिया के हर बच्चे ने सॉल्व कर ली। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 27 में जो दूसरी सीरीज है उसको डील करेंगे। 130, 115, 30 15 35 10, 30 15 35 10, 30 15 35 और 10, और हमें निकलेगी बी की वैल्यू। देखो नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो डिफरेंस बहुत कम है तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत कम है तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। भैया माइनस का 15 हो गया और ये प्लस का कितना हो गया? 20 हो गया। सर माइनस का 25 हो गया। तो 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30। 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30, माइनस हुआ प्लस हुआ, माइनस हुआ प्लस हुआ। 110 और 30 140। तो भैया बी की वैल्यू 140 आ गई। बी की वैल्यू 140 आ गई। बताओ ना, तो पहली इक्वेशन सोल्व करने में कोई दिक्कत ना दूसरी। अब हम चलते हैं तीसरी इक्वेशन पे। 80 120 300 105। 80 120 300। 80 80 120, 80 120 300 105। 80 120 300। सर यहाँ पे नंबर तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 300 में किसका मल्टीप्लाई करूं? 1050 हो जाए। सर 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 का, है ना। 120 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 300 हो जाए? सर 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 का। 80 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 120 हो जाए? सर 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 का। तो अब सी में कितने का मल्टीप्लाई होगा? सर 3.5 में एक कम हुआ 2.5, 2.5 में एक कम हुआ 1.5, 1.5 में एक कम होगा 0.5, 1.5 में एक कम होगा 0.5।
इसका मतलब 80 दूनी 160, तो जो सी की वैल्यू है वो 160 निकल कर आ गई। अब तुम्हें पता चल गया भैया ए की वैल्यू 160 है और बी की वैल्यू 140 है और सी की वैल्यू 160 है। तो क्या आप एबीसी में रिलेशन डिफाइन कर सकते हो? क्या आप एबीसी में रिलेशन डिफाइन कर सकते हो? सर डेफिनेटली एबीसी में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। 100% एबीसी में हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं एबीसी में? सर ए इज इक्वल टू सी है, ए और सी की वैल्यू बराबर है, जो कि किससे बड़ी है? बी से बड़ी है। ए इज इक्वल टू सी है और इन दोनों की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है। ए इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आप इस तरीके से देखोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से देखोगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ रहे हो? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। यहां पर 3 क्वेश्चन है, 28, 29, 30। अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तुमने, देन यू आर परफेक्ट। कोई भी एक कर लिया ना, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व, है ना, और अगर 2 या तीनों क्वेश्चन बना डाले, देन यू आर सुपर, देन यू आर सुपर। अब देख लो आप किस कैटेगरी में हो, है ना। हाँ जी, बनाओ 28, 29, 30। जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ, कम ऑन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 ही तो बता रहा था मैं इतनी देर से, और क्या बता रहा था तुम्हें, है? बिल्कुल ही गधे हो एक नंबर के। 27 के अंदर 3 सीरीज हैं और इन तीनों सीरीज को मैंने अलग अलग लिख दिया। तो मुझे ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई, फिर इन एबीसी में रिलेशन निकाल दिया। तुम इतना सा काम नहीं कर सकते हैं यार, बिल्कुल ही हद है। अगर तुम्हें 2 दूनी 4 सिखाया जा रहा था, तुम 2 तीन अच्छे अपनी मन से नहीं कर सकते हैं। ओहो, तुम्हारे साथ केस ये है कि तुम्हें थाली भी परोस के दें और खाना भी अपने हाथों से ही खिलाएं। तुम्हारे बस की इतना भी नहीं है कि थाली सर ने लगा के दे दी, चलो चलो खाना अपने हाथों से खा लेते हैं, है ना। क्यों भाई, तुम्हारे इतनी भी बस के नहीं है कि थाली सर ने लगा के दे दी कि मैं ना थोड़ा कष्ट दे लूं अपने हाथों को और अपने हाथों से खाना खा लूं। तो मैं तो ये है कि सर अपने हाथों से ही खाना खिला दें, पानी भी अपने हाथों से पिला दें और फिर वही हमें सुला दें 2-3 घंटे के लिए। इतने आलसी हो गए तुम।
हाँ जी, चलिए साहब, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, बस इतना ही समय आप लोगों के लिए काफी है। मैंने कहा कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, देन परफेक्ट कैटेगरी में पहुंचोगे। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते बेटा। 3 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21 का डिफरेंस आएगा, 40 और 21 61 आ जाएगा। खत्म कहानी। सर इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाया, इंटू 3+1 इंटू 3+1, हम खुश हो गए। लेकिन यहाँ पे इंटू 3+1 नहीं है, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म बनाओ। 7 का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है, 49 का डिफरेंस है, 91 का डिफरेंस है, नहीं समझ आया। 14 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, 42 का डिफरेंस है। अब तो समझ आ गया तुम्हें? अब तो समझ आ गया सर। 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56 का डिफरेंस आएगा। भाई पहले स्टेप में नहीं समझ आया, लेकिन दूसरे स्टेप में समझ आ गया। 14 और 14 28 और 14 42 56, ये कितना आ जाएगा? 147, 171 147 कितना आ जाएगा? 318 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 318 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में 3 सीरीज है, इनको ध्यान रखो। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे 3 सीरीज है, आपको 3 अलग अलग सीरीज सॉल्व करनी है। पहली सीरीज है 1 601, 1 601 721 751, 1 601 721 751, 751 766, ए और 766। आपको क्या लग रहा है, ए की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होगी आपसे? क्या लग रहा है आपको? सर डिफरेंस ही निकाल लो। यहाँ पे डिफरेंस कम है सर, 600 का डिफरेंस है। और सर ये डिफरेंस कितने का है? 120 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितने का? 30 का डिफरेंस है। सर यहाँ पे चल क्या रहा है? देखो डिफरेंस में ध्यान से देखो। पहले हमने क्या किया, इसमें 5 का भाग दे दिया। फिर हमने क्या किया, इसमें 4 का भाग दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो 30 में 3 का भाग दोगे 10 का डिफरेंस आएगा। फिर हम 2 का भाग दे देंगे, तो फिर 5 का डिफरेंस आएगा। और ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 751 और 10 कितना होगा? 761। और 761 और 5 766, तो ए की वैल्यू 761 निकल कर आ गई। ए की वैल्यू 761 निकल कर आ गई। ठीक है, 753 769, 753 769, 753 769, बी 765, बी 765, 763 64, और 763 और 764। ठीक है जी। हाँ जी।
तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है, ये तो पता नहीं, ये 2 का डिफरेंस है और ये 1 का डिफरेंस है। तो आप लोग तुरंत समझ गए होंगे चल क्या रहा है। सर 1 का डबल 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इंक्रीज हो रही है वैल्यू, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है बट ये डिक्रीज हो रही है। भाई 763 और एक 764 हुआ, 765 माइनस का 2 हुआ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 753 और 16 कितना हुआ, 769। 769 माइनस का 8 कितना होगा, 761। 761 और 4 कितना होगा, 765। तो बी की वैल्यू भी हमें पता चल गई। ऐसे ही हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे ही हमें 23, 24, 50, 153, 23, 24, 50, 153 सी, है ना, और 3085, 3085। सीरीज को देखते ही समझ आ गया कि सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दो। सर 23 एकम 23 और एक 24, 24 दूनी 48 और 2 50, 50 तिया, है ना, 50 तिया 150 और 3 153, 153 चौका 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और एक 21, 4 एकम 4 हो तो 614 प्लस का 4। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 616। तो भैया सॉरी 614 और 4 618। गलत 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 कर दिया। 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और एक 21, 612 और 4 616 आ गए। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू 761 है, बी की वैल्यू भी 761 है और सी की वैल्यू 616 है। रिलेशन क्या आ गया, ए और बी बराबर है और दोनों की वैल्यू सी से ज्यादा है। रिलेशन क्या आ गया, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है और दोनों की वैल्यू सी से ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी। और देखो आज थोड़ा सा ना, आज वीकेंड का वार भी है और थोड़ी सी असुविधा के लिए आज खेद है। भैया हमारे बच्चे को फीवर आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको ना डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, है ना। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं समाप्त की जाती है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।